अब परमात्मा आकर हमें समझाते हैं कि सत्युगी आत्मा बनने के लिए, सत्युगी संसार बनाने के लिए, सत्युगी संस्कार बनाने के लिए हमें अपने जीवन में पवित्रता को धारण करना है। तो सर्वप्रथम हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन हम शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाते हैं। तो दूध जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना कि हम मन, तन, धन, वचन, कर्म, संबंध सब में पवित्रता, शुद्धता, प्योरिटी लेकर आएंगे। और जैसे ही हम इस प्योरिटी की, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, मन बुद्धि स्वच्छ होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को याद करना बहुत सहज हो जाता है। पहले क्या अनुभव करते थे कि भगवान को याद करने बैठते हैं लेकिन मन इधर उधर भटकता है। लेकिन ज्ञान की बूंद पड़ती गई, जागरण हुआ, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, मन बुद्धि स्वच्छ होने लगी, तो ऊपर वाले के साथ वास करना बहुत सहज और सरल हो गया। उपवास, इसीलिए तो हम शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं। तो उपवास अर्थात सब कुछ करते हुए यहाँ पर ऊपर वाले के साथ वास करना, यहाँ सबके साथ वास करना, सबके साथ रहना, सारे कर्म करना, संबंध निभाना, सब कुछ बहुत एक्यूरेटली करना। लेकिन यहाँ परमात्मा के समीप रहना, उसके साथ वास करना, क्योंकि जिसके संग में रहेंगे उसके जैसे बनते जाएंगे ना। तो परमात्मा के संग में रहना। लेकिन ये संग में हम कैसे रह पाए? क्योंकि हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। अगर यहाँ इम्प्योरिटी है, अगर हमारा अन्न अशुद्ध है, अगर हमारे मन में मिलावट है, अगर धन हम सही तरीके से नहीं कमाते हैं, तो जब ये पवित्रता नहीं होती है तो हम कितनी भी कोशिश करें भगवान को याद करने की, मन इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के बाद उपवास करना बहुत ही सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। भगवान को याद करना नहीं पड़ता, याद नेचुरल रूप में रहती है। और जिसकी याद में रहेंगे, जिसके संग में यह रहेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन कर्म योगी होकर करेंगे। तो जिसके संग में रहेंगे फिर उसके जैसे बनते जाएंगे, उसके जैसे बनते जाएंगे। तो हमारी वृत्ति में परिवर्तन आता है। तो उपवास को व्रत करना भी कहा जाता है। तो वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। सबसे पहला परिवर्तन तो मैं आत्मा हूँ, और उससे सारे परिवर्तन आने लगते हैं। जब वृत्ति परिवर्तन होती है तो वाणी और कृति ये बदलने लग जाती है, संपूर्ण परिवर्तन आता है। और हमारी सारी जो कमजोरियां हैं, जिनको हम पहले अपनी आदत मानते थे, अपनी नेचर मानते थे, वो कमजोरियां बस ऐसे छूटने लगती हैं कि पता ही नहीं चलता कि मेरी वो आदत कहाँ चली गई, मेरा वो संस्कार कब बदल गया। वही आदत के लिए हम पहले कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये नहीं चेंज हो सकती। लेकिन वो बहुत सहज, बहुत इजी रीति से, पता ही नहीं चलता कब चेंज हो जाती है। तो हम शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर, शिव जी पर क्या चढ़ाते हैं? अख का फूल, दतुरा का फूल। हमने कभी सोचा नहीं कि हमें कैसे फूल चढ़ाने चाहिए। हमें तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी सुगंध वाले फूल चढ़ाने चाहिए। लेकिन हम ये जहरीली फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जब परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम अपने अंदर का जहर, अपने अंदर के विकार, अपने अंदर की कमजोरियां सब अर्पण कर देते हैं, सब अर्पण करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने कलयुगी संस्कार अर्पण नहीं करेंगे तब तक सत्युगी संस्कार बनेंगे कैसे? और जब तक सत्युगी संस्कार बनेंगे नहीं तो सत्युगी संसार आएगा कैसे? तो इसीलिए अपने अंदर के जहरीले फूल, वो फूल हैं
क्योंकि हमें लगता था ये तो हमारी नेचर है, लेकिन वो जहरीले फूल जो अपने अंदर हैं उसको हम अर्पित कर देते हैं। जब अपने अंदर का जहर निकल जाएगा, उपवास, परमात्मा की याद रहेगी, ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि पर हर क्षण टपकती रहेगी, वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी, व्रत करेंगे। जब ऐसा होगा तो फिर जीवन कैसा बन जाएगा? वो जीवन होता है अति इंद्रिय सुख का जीवन, इंद्रियों से ढूंढने वाला जीवन नहीं कि मुझे कहाँ से खुशी मिले, किससे प्यार मिले, इंद्रियों का नहीं, अति इंद्रिय सुख का जीवन, अति इंद्रिय नशे में रहने वाली आत्मा, जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। इसीलिए कुछ भाई बहनें शिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करते हैं। कभी हमने सोचा कि जिस दिन व्रत करना है, जागरण करना है, तपस्या करनी है, उस दिन भांग ले लेंगे तो कैसे करेंगे हम अपनी तपस्या, व्रत और जागरण? लेकिन वो भांग उस नशे का प्रतीक है जो आत्मा अनुभव करती है, ईश्वरीय नशा, ईश्वर के ज्ञान का, ईश्वर की शक्ति का, ईश्वर की पालना का नशा और अति इंद्रिय सुख का नशा। वो नशा इस जीवन में स्थायी रहता है। ये एक दिन का नहीं, लेकिन स्थायी नशा रहता है।